नमस्कार दोस्तों, डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। आज जानेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के लक्षणों के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस नाम की बीमारी के लक्षण या सिम्टम्स क्या होते हैं और जानेंगे क्या एक्ने या मुहासों की समस्या इस पीसीओडी या पीसीओएस के कारण भी हो सकती है या नहीं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अजमेर की प्रसिद्ध और अनुभवी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दीपाली जैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर दीपाली जैन मैम के साथ। पीसीओएस या पीसीओडी क्या है, इसको हम पहले इलैबोरेट कर लें। इट स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। सिंड्रोम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और लक्षण उन सब ऑर्गन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से अल्टीमेटली मैनिफेस्ट होते हैं एंड दिस इज द रीजन वी कॉल इट एज पीसीओएस। ये एक सिचुएशन ऐसी है जो हमारी अधिकांश महिलाओं को, चाहे वो यंग एज ग्रुप की हो या रिप्रोडक्टिव कंसर्न्स हो उनके या पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में हो, अमूमन सभी को किसी न किसी फॉर्म में अफेक्ट करता है। इस बीमारी की सिम्टोमेटोलॉजी अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग तरीके से होती है। यंग एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मुख्य तौर से लड़कियां हमारे पास में जिनको पीसीओ की कंप्लेन रहती है, दे विल कम टू अस टू द गायनेकोलॉजिस्ट और इन द ओपीडी विद कंप्लेन्स प्राइमरली रिलेटेड टू देयर मेंस्ट्रुएशन। उनके मासिक धर्म से रिलेटेड कई समस्याओं के साथ वो हमारे साथ में आती हैं। हमारे पास में स्किन के डिसऑर्डर्स जिसको पिंपल्स कहते हैं या एक्ने कहते हैं क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में, उसके साथ आ सकती हैं। और एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न होता है हिर्स्यूटिज्म। हिर्स्यूटिज्म मीन्स एक्सेस ऑफ अनवांटेड हेयर इन अ फीमेल विच आर ऑफ द मेल पैटर्न। So these concerns are the reasons which drive a young female. She could be a school-going girl, she could be a college-going young adolescent, or she could be a recently married young female. तो लक्षण किस प्रकार से होंगे? वो पर्टिकुलर लड़की या महिला हमारे पास में आके she seeks help कि उसके अचानक से she observes that her periods have become very prolonged या डिले हो गए हैं। आमतौर पे कहते हैं कि पीरियड डिले हो गए हैं, स्किप कर रही है वो पर्टिकुलर लड़की, शी इज स्किपिंग हर पीरियड। सो इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल पीरियड्स कमिंग अराउंड एट 28 to 30 days, मैक्सिमली द अपर लिमिट ऑफ नॉर्मल वी से 32 to 35 days, अगर उसको एक्सीड कर रही है वो, उसके पीरियड की लेंथ हैज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 35 days. Now this can go up to 2 months, 3 months, 6 months also. And this becomes a major cause of concern उस महिला के लिए भी, उस लड़की के लिए भी और उसके पूरे परिवार के लिए भी। मुख्यतः अगर अनमैरिड लड़की है तो उसकी माँ की बहुत कंसर्न्स रहती हैं इस विषय में। तो पेशेंट हमारे पास में आएगी कि मेरे पीरियड्स अनियमित हो गए हैं, इर्रेगुलर हो गए हैं, and when I bleed the pattern of blood loss can also vary. So here we have to understand that not only the periods are delayed, but she can come to us with scanty periods. उसको पीरियड के टाइम पे फ्लो कम होता है, तो जो नॉर्मल 3 to 5 days का साइकिल है वो नहीं रह के वो मात्र 1 से 2 दिन का हो सकता है। कुछ लड़कियों में ये एक्सटेंड करके हैवी ब्लीड के फॉर्म में हो सकता है, विच कैन गो बियॉन्ड 8, 10, sometimes even up to 15 to 20 days. So this becomes a major cause of concern. इससे उस लड़की की या महिला की जो नॉर्मल दिनचर्या है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ है, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है, उसके स्कूल गोइंग डेज है, ये सब अफेक्ट होते हैं। सो दैट इज द रीजन
the gynecologist needs to be very sensitive when they are dealing with girls who come to us with these kind of complaints. जो दूसरा problem है, which can be very disturbing, is presence of unwanted hair. So what happens in PCO because of excess of androgens? जब मेल हार्मोन की मात्रा, मेल हार्मोन्स कैन बी टेस्टोस्टेरॉन, इट कैन बी एंड्रोस्टेनिडायोन और इट कैन बी DHEAS. ऑल दीज मेल हार्मोन्स जब अधिक मात्रा में फीमेल की बॉडी में उसकी ओवरी से निकलेंगे, दे विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस हेयर. तो ये अनचाहे अनवांछित बाल कहाँ पे हो सकते हैं? उसके फेस पे हो सकते हैं, especially sideburns. They can be on the upper lip, they can be on the chin, they can be on the back, breast के ऊपर हो सकते हैं, midriff पे हो सकते हैं, midline पे, thighs पे हो सकते हैं. और इससे वो लड़की बहुत विचलित हो जाती है because she loses her self-esteem and confidence as being a female, and she starts wondering what is wrong with my body. So she is very, very concerned, and so she comes running to the gynaec OPD seeking help for this matter. बाल भी जो हैं वो coarse होंगे, thick होंगे, and they will not respond to the normal methods which girls seek in a cosmetic clinic. So they will not respond to her bleaching or waxing or threading. तीसरा कंसर्न जो इस एज ग्रुप के अंदर होता है वो है कमिंग अप ऑफ एक्ने. एक्ने मीन्स पिंपल्स, एंड सो दिस यंग गर्ल वो आपके पास आएगी, मेरी स्किन बहुत ऑयली हो गई है, पीरियड से पहले या पीरियड के टाइम पे मैं ऑब्जर्व करती हूँ मेरे पिंपल्स इरप्ट होने लग जाते हैं, और वो इस हद तक हो जाते हैं दैट दे एक्सटेंड टू ऑलमोस्ट covering up entire of her face, cheeks, even her forehead, her chin. कभी कभी उसमें पस भी पड़ जाता है, और ultimately this leads to lot of pigmentation and scarring, and this leads to again reflecting on her self-esteem because it hampers her looks, and she goes around searching for knowledge either in books or on the social media. But for the right answer, I would suggest इस प्रकार के बैकग्राउंड में keep with the understanding कि ये एक और दूसरी कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक या हार्मोनल इम्बैलेंस की सिचुएशन पॉलीसिस्टिक ओवरी हो सकती है. ऐसी लड़कियों को, यंग गर्ल्स को, इवन महिलाओं को एक स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए ताकि उनका अच्छा वर्कअप होके और डायग्नोसिस के साथ कॉन्फिडेंसली दे कैन मूव फॉरवर्ड with the appropriate line of treatment. The second concern which reflects is in the reproductive age group. जो हमारी महिलाएं 20 से लेके लगभग हम reproductive जो prime years बताते हैं, that is from what we say is 18-20 से we extended to about 30 years of age. इस पीरियड में अगर सामान्य प्रकार से गर्भधारण नहीं हो पाता है, इन महिलाओं को एनोव्यूलेशन की प्रॉब्लम बैकग्राउंड में चल रही होती है. ऐसी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड्स होंगे, डिलेड पीरियड्स होंगे, कभी नॉर्मल पीरियड्स भी हो सकते हैं. ऐसा आवश्यक नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ पीरियड की अनियमितता हमेशा बनी रहे. नॉर्मल पीरियड्स के साथ भी अगर गर्भधारण नहीं हो रहा है तो वो एनोव्यूलेशन को इंडिकेट करता है, और ऐसी हमारी महिलाओं को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास आके और अपनी प्रॉब्लम्स को डिटेल में डिस्कस करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है. और हम एडवाइस करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा ना करके, और ये नहीं समझ के कि मेरी अनियमितता की वजह से इसके कोई गंभीर और आगे परिणाम नहीं हो सकते हैं. इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली बिकॉज
it is eventually going to affect your potential to conceive. So the early onset of treatment is definitely going to offer better result. एक और प्रेजेंटेशन का जो तरीका है जो कि आजकल मैनिफेस्ट ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ ओबेसिटी, या जिसको हम कहते हैं मोटापा। बहुत सारी माएँ हमारे पास में इस प्रॉब्लम के साथ भी आती हैं। कुछ महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही हैं वो भी इस प्रॉब्लम के साथ आती हैं कि हमारा वेट गेन हो रहा है। साथ साथ में देयर कुड बी अ फैक्टर ऑफ irregular periods, or it could be just be an isolated manifestation. So it becomes mandatory, anybody coming to us even with a complaint कि मेरा अचानक से वजन बढ़ने लगा है, even these patients need to be evaluated in terms of PCOS. अंतिम छोर पे जहाँ पे पीरियड्स बंद होने लगते हैं वहाँ पे भी PCOS का मैनिफेस्टेशन बना रह सकता है। मेनोपॉज से पहले पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं और इस टाइम पे एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, पीरियड्स इरेगुलर होना, ये एक स्वाभाविक सा पैटर्न लगता है। पर क्या इसके पीछे PCOS रिस्पॉन्सिबल है? उसका वर्कअप करने के लिए आपको डॉक्टर से संपर्क करना अति आवश्यक है। इस पर्टिकुलर एज ग्रुप के अंदर पीरियड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली एक्सेसिव फ्लो, एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न्स, शॉर्ट साइकिल्स और मे बी डिलेड साइकिल, दे कैन बी लीडिंग टुवर्ड्स अ मोर ग्रेवर प्रॉब्लम जिसको हम एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन के एक्सेस आने से, जो कि ईस्ट्रोजन है, जो PCOD पेशेंट्स के अंदर एक्सेस में फॉर्म होता है, उसके आने की वजह से यूट्रस की लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम कहलाती है वो एक एबनॉर्मल तरीके से ग्रो करने लगती है और उसकी कोशिकाओं में एबनॉर्मल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, which can, if not detected in time, can lead to a background of endometrial carcinoma, जिसको हम गर्भाशय का कैंसर कहते हैं। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और होता है जिसको कभी कभी हम ओवरलुक कर देते हैं क्योंकि वो हमारी डे टू डे लाइफ में या हमारी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इतना हैम्पर नहीं करता है, और वो है एबनॉर्मल पिगमेंटेशन। इसको हम क्लिनिकल टर्मिनोलॉजी में एक्यांथोसिस नाइग्रेंस कहते हैं। इसमें कुछ लड़कियां जो ओवरवेट होती हैं वो ऑब्जर्व कर सकती हैं कि कुछ एबनॉर्मल सॉफ्ट ब्राउनिश सा डिस्कलरेशन उनके या तो जो आर्मपिट्स हैं या बैक ऑफ द नेक है या बिलो द ब्रेस्ट, these pigmented areas can be there. Since they don't cause much disturbance, sometimes they are ignored, but this can be a very early or an outright manifestation of what we call as a PCOS problem. तो ये तो बात हुई कि किस प्रकार से अलग अलग क्लिनिकल सिनेरियोज में अलग अलग तरीके से PCOS की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, और इन सिम्टोमेटोलॉजी का हमें जानकारी अगर सही समय पे रहे तो हम डेफिनेटली डॉक्टर से टाइम पे क्लिनिकल हेल्प और गाइडेंस सीख कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थी डॉक्टर दीपाली जैन, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया PCOD और PCOS नाम की बीमारी के लक्षणों के बारे में। अगले वीडियो में डॉक्टर दीपाली जैन हमें बताएंगी कि किन जांचों से और इन्वेस्टिगेशन से इस PCOD और PCOS नाम की बीमारी का पता किया जाता है। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ और अनुभवी डॉक्टरों से परामर्श करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड रिलायबल, ऑथेंटिक, यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट डॉक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।